श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं मास उपवास नामक एक दूसरे व्रत का वर्णन करूंगा। वह सब पापों को हर लेने वाला, पवित्र तथा सब लोगों का उपकार करने वाला है। आषाढ़, श्रावण, भादों अथवा अश्विनी मास में इस व्रत को करना चाहिए। इनमें से किसी एक मास के शुक्ल पक्ष में जितेंद्रिय पुरुष पंचगव्य पिए और भगवान विष्णु के समीप शयन करे। तदंतर प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म समाप्त करने के पश्चात मन और इंद्रियों को वश में करके क्रोध रहित होकर श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करे। विद्वानों के साथ भगवान विष्णु का यथोचित पूजन करके स्वस्ति वाचन पूर्वक ये संकल्प करे, मासम एकम निराहारो हराध्य प्रभृति केशव मासंते पारणम कुर्वे देव देव तवज्ञा तपोरूप नमस्तुभ्यम तपसाम फलदायक मम अभीष्ट फलम देहि सर्वविघ्नान निवार्य। अर्थात देव देव केशव, आज से 1 मास तक मैं निराहार रहकर मास के अंत में आपकी आज्ञा से पारण करूंगा। प्रभु, आप तपस्या रूप हैं और तपस्या के फल को देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप मुझे अभीष्ट फल दें और मेरे संपूर्ण विघ्नों का निवारण करें। इस प्रकार भगवान विष्णु को शुभ मास व्रत समर्पण करके उस दिन से लेकर महीने के अंत तक भगवान विष्णु के मंदिर में निवास करे और प्रतिदिन पंचामृत की विधि से भगवान जी को स्नान करावे। उस महीने में निरंतर भगवान जी के मंदिर में दीप जलावे। नित्य प्रति अपामर्ग की दातुन करे और भगवान नारायण के चिंतन में रत होकर विधि पूर्वक स्नान करे। तदंतर पहले की भांति संयम पूर्वक भगवान विष्णु को स्नान करावे और उनकी पूजा करे। इस प्रकार मास उपवास पूरा होने पर भगवत पूजन पूर्वक यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और भक्ति पूर्वक उन्हें दक्षिणा दे। फिर स्वयं भी इंद्रियों को वश में करके बंधुजनों के साथ भोजन करे। इस प्रकार व्रती पुरुष 13 बार मास उपवास अर्थात प्रति वर्ष 1 मास उपवास व्रत करता हुआ 13 वर्ष तक व्रत करे। उसके अंत में वेद वेता ब्राह्मण को दक्षिणा सहित गौदान करे। 12 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन करावे और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र आभूषण और दक्षिणा दे। इस प्रकार जो मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक 13 पराक पूर्ण कर लेता है वे परम आनंद पद को प्राप्त होता है, जहां जाकर कोई शोक नहीं करता। मास उपवास व्रत में लगे हुए, गंगा स्नान में तत्पर तथा धर्म मार्ग का उपदेश करने वाले मनुष्य निस्संदेह मुक्त हुई हैं। विधवा स्त्रियों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों और विशेषता वानप्रस्थियों को यह मास उपवास व्रत करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। गृहस्थ हो या वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी तथा मूर्ख हो या पंडित, इस प्रसंग को सुनकर कल्याण का भागी होता है। जो भगवान नारायण की शरण में होकर इस पुण्य में व्रत का वर्णन सुनता है अथवा पढ़ता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है।